और मेरा सवाल ये है कि दोनों भाई बहन, आप दोनों भाई बहन जैसे अभी दारा सिंह जी थे, उन्होंने ना मुमताज़ को एक बार बहन माना तो उन्होंने उनके साथ कोई फिल्म एज ए हीरोइन नहीं की थी, मतलब एज ए हीरो। तो ये चारों बहनें अगर फ्यूचर में आपके साथ एज ए हीरोइन आना चाहें तो क्या आप करेंगे, या ये बहनें स्वीकार करेंगे आपको एज ए भाई आगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, इसमें कोई गलत पे भी ये देखिए, ये फिल्म है। अच्छा, ये फिल्म है, इट्स जस्ट अ फिल्म, दैट्स इट। तो इसमें कोई सीरियस नहीं है कि इसमें ये मेरी बहनें हैं तो अब सदा के लिए बहनें ही रह जाएंगी और ये मेरे साथ सिर्फ बहनों का ही काम करेंगी। और ये भी नहीं है कि अगर ये मेरी बीवी होती तो सदा के लिए मेरी बीवी हो जाएगी। तो ये जस्ट, मैडम, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट अ फिल्म, इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग एंड दैट्स इट, खत्म। अक्षय सर, इस फिल्म में आप 4 बहनों के साथ हो। रियल लाइफ में कभी किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? कभी किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? नहीं, ब्रोजोन ना, किसी को मौका ही नहीं दिया मैंने। On that lovely note. अक्षय जी ऑन योर लेफ्ट। अतरंगी रे में आपने बहुत बढ़िया काम किया और इस फिल्म में बड़े अच्छे लगे आप। तो मैं चाहूँगा कुछ आनंद जी के बारे में कुछ तारीफ में कुछ कहें आप जी। इन्होंने आपसे काम निकलवाया। अच्छा, आनंद जी के बारे में, आनंद जी बहुत अच्छे इंसान हैं। आनंद जी आपको लोखंडवाला की एक बिल्डिंग में पाए जाएंगे। नहीं तो ऐसे बोला जैसे कि मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा आपके ऊपर। आनंद, मैं कह दूंगा भाई, इन्हों कह देंगा मैं, कोई गल नहीं, इन्हों कह देंगा मैं। बहुत बहुत बढ़िया बंदे ने, मेरी 2 फिल्मां हो गई ने ते एक और भी मैं करांगा शायद, अगर ये फिल्म चल गई तो फिर उस तो बाद जिंदगी चलती रहनी है। बहुत बढ़िया काम किया। बहुत जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हिमेश जी से मेरा सवाल है, अक्षय जी से मेरा सवाल है कि बहुत दिनों के बाद रक्षाबंधन पे फिल्म आई, तो इस लंबे दौर में काफ़ी ऐसी फिल्में आई रोमांटिक एक्शन, तो आपको लगा कि जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई तो क्या फीलिंग थी आप में कि मतलब 4 बहनों के भाई होंगे आप और वो इमोशंस होंगे बहनों के लिए जो आपने अभी तक शायद नहीं किया है? मुझे इन्होंने सिर्फ 2 लाइन में कहानी सुनाई थी। ओके। मेरे पास मेरे ऑफिस में आए थे, सुबह का वक्त था, सुन तो लो। Right, you're right. I'm right, I know. This side, right. Oh, right. Yeah. Rahul here from the फिल्मी चर्चा। ट्रेलर जितना खूबसूरत था, गाना भी उतना ही खूबसूरत लग रहा है सर। कॉन्ग्रेचुलेसन। बात भाई बहन की हो रही है, रिश्ते की हो रही है, रक्षाबंधन की हो रही है। तो फिल्म इंडस्ट्री में 2 रिश्ते होते हैं सर, एक तो पर्सनल रिश्ते होते ही हैं, लेकिन इंडस्ट्री में भी आपका एक प्रोफेशनल रिश्ता होता है। जैसे करण जौहर साहब अपने वरुण धवन और आलिया भट्ट को अपने बच्चे मानते हैं, तो क्या आपको कोई अभिनेत्री ऐसी हैं फिल्म इंडस्ट्री की जो भाई मानती हैं, या आप कोई अभिनेत्री को बहन मानते हैं? नहीं जी, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। वैसे करण जौहर क्या मानते हैं? बच्चे? हम बच्चे मानते हैं, अपना बेटा बेटी। तो क्योंकि मैं उनके साथ 4 फिल्में कर चुका हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से तो वो मेरे मामा जी हुए, वो भी। मेरे भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छे बहुत अच्छे रिश्ते, बल्कि अभी थोड़े यहाँ आने से पहले ही उनसे बात कर रहा था मैं। सर, ये फिल्म कितने दिन में आपने कंप्लीट की? और दूसरा सवाल साथ में ही जोड़ देता हूँ। एक करके। हाँ, क्या सवाल? ये फिल्म कितने दिन में कंप्लीट किया आपने, क्योंकि आपका रिकॉर्ड रहा 40 से 45 दिन। कितने दिन में तुम की? अभी इसका हिसाब कैसे लगाएं, बताइए, आप बताइए। अक्षय सर, इन्होंने तो बोल के कर दिया कि मैं 40 से 45 दिन में फिल्म पूरी कर देता हूँ, पर इनका हिसाब गड़बड़ है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इनका हिसाब एकदम गड़बड़ है। इन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ है ये बोल के। 40 से 45 दिन कौन से वाले, जहाँ ये सुबह 6 बजे सेट पे आते हैं और आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक आपका काम ना खत्म हो जाए। तो इनको नहीं पता, इनको बोल के लोग लेके जाते हैं कि आइए 40 दिन ही है, होते इनके 80 से 90 दिन है हमारे पास, अगर आप टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि आपका, क्योंकि इनडायरेक्टली आर माधवन सर ने रिसेंटली बोला था कि फिल्में 40-45 दिन में नहीं बनती है, फिल्म में टाइम लगता है। जैसे पुष्पा आई थी, RRR आई थी, 1 से 2 साल लगता है वक्त प्रॉपर कैरेक्टर में जाने के लिए, प्रॉपर लुक्स पे काम होता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सर?
क्या कहना चाहूँगा भाई, मेरी फिल्में ख़त्म हो जाती, मैं क्या करूँ? मैं उसमें थोड़ी कुछ, मेरी फिल्में ख़त्म हो जाती, एक डायरेक्टर आता है कहता है भैया आपका काम ख़त्म, आप घर जाइए, तो अब मैं उससे नहीं, लड़ूं? उसके इनका वक्त बचता है तो इनको हम ये भी बोलते हैं आइए लूडो भी खेलिए हमारे साथ, इतना भी वक्त है हमारे पास। अक्षय जी ऑन योर राइट लेफ्ट, अक्षय जी। मेरा सवाल हिमेश जी से है, आरती सक्सेना। हिमेश जी, मैं आपसे काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जब से आपने जजिंग शुरू की है म्यूज़िकल शोज़ में, आपने गाने और म्यूज़िक पे ध्यान बहुत कम कर दिया है। मतलब एक टाइम था कि आपके सारे गाने हिट थे, आपकी सारी फिल्मों नहीं, बट अभी मेरा कौन सा गाना फ्लॉप हुआ है? फ्लॉप नहीं हुआ, कम कर दिया आपने। नहीं, कम इसलिए किया है बिकॉज मेरा अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर गाने आते हैं और मैं वो प्रोडक्ट करना चाहता। एक्सपेक्टेशंस आप बार बार कहती हैं अक्षय सर के साथ आपका, अब वो प्रेशर कौन झेले कि अक्षय सर के साथ अगर एक डब्बा हो गया तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो वो प्रेशर मेरे माइंड में था जब मैंने आनंद जी से भी डिस्कस किया कि अक्षय सर के साथ इतने सक्सेस हो चुके हैं तो कम से कम वो यू हैव टू लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशंस। तो वो प्रेशर बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग उसको एड्रेस करेंगे, मैं तो एड्रेस कर रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत प्रेशर था और जब वो गाने बन गए तो आई वॉज वेरी श्योर। तो जब जिसके साथ वो प्रेशर जो आप लोगों की माइंड में भी होगा वो मैं लिव अप कर सकूंगा तभी मैं ट्राई करूंगा आने के लिए, बाकी किस्मत पे है। और अक्षय सर, इस फिल्म में आप 4 बहनों के साथ हो। रियल लाइफ में कभी किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? नहीं, ब्रोजोन ना, किसी को मौका ही नहीं दिया मैंने। On that lovely note, can we call the sisters to the brother? Can we please put our hands up together? Raksha Bandhan की 4 बहुत ही nice, very sweet, lovely sisters on stage. Sadhya, Deepika, Smriti and Sehajmeen. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized can't. पूछिए। जी पूछ रही हूँ सर, सेट तो होने दो अच्छा, मतलब इतने कच्चे कपड़े पहने पहने है ना। लवली यू गाइज आर लुकिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस मूवी एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस द फ्लेवर जो हर बहन को फील होता है। जिंदगी भर झगड़ा करते रहेंगे लेकिन जब जाएंगे तब रो के जाएंगे, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, राइट। आप चारों के लिए एक सवाल तो ये है ही, और मैं तब्बू जी का रेफरेंस लेना चाहती हूँ यहाँ पे। तब्बू जी ने एक बार कहा था कि वो सिंगल आज तक इसलिए हैं क्योंकि अजय देवगन ने जो भी लड़का आया है उनके जीवन में पीछा छुड़ा दिया उससे। तो क्या अक्षय सर भी ऐसे प्रोटेक्टिव टाइप हैं? क्या आपके बॉयफ्रेंड्स को आने नहीं देते थे सेट्स पे? क्या आप खुद नहीं आने देती थी? मतलब इफ यू वांट टू जस्ट क्लैरिफाई एनी वन ऑफ यू। So I would want to tell it's not regarding any boyfriend या ऐसा कुछ नहीं है। I am pretty sure कि सर बहुत सपोर्टिव होंगे उस सेंस में, बट एक इंसिडेंट है इसी जो गाना हमारा लॉन्च हुआ है इसमें एक सीन है जिसमें हम सब जब विदाई हो रही है हमारी बड़ी बहन की, एक इमोशनल सीन बनता है जब हम सब रो रहे हैं और एक एक करके हम गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और सर हमें बचाते हैं। वो स्पेशली मेरा बहुत 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 फेवरेट मोमेंट है। और उस सीन में जब हम शूट कर रहे थे तो ऐसा हो गया था कि हमारी जो बहन है एक वो थोड़ा सा स्लिप करके गिर गई थी क्योंकि काफ़ी रिस्की और वो था क्योंकि हम लोगों ने हील्स वगैरह पहनी हुई थी और स्टेयर्स से हमें उतर के करना था। पर तो जब गिरी तो सर वॉज द वन जिन्होंने एकदम से मतलब देखा उस तरह उस टाइम पे वो जिस तरह से उन्होंने एक प्रोटेक्टिव इंसान की तरह बिहेव किया और उन्होंने भाई की तरह इंसान इज इक्वल्स टू भाई प्रोटेक्टिव भाई की तरह तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा, उसको उठाया और पूरा एकदम कि नहीं यू शुड मेक श्योर कि भाई किसी को भी कुछ भी इंजरी नहीं हो और ये सब। तो ये एक बहुत प्यारा मोमेंट था जो मुझे याद रहा मेरे जहन में। तो इट मस्ट हैव बीन अ रायट ना टू चलते हैं फिर से एक और बार बनाते हैं जस्ट सो दैट हम नॉस्टैल्जिया में एक बार जा सकें। I feel working in Anand L. Rai's film is like a celebration. Definitely. Everybody is celebrating. We were laughing, dancing.
and eating, playing Ludo. But we didn't know what are we celebrating. I guess we were celebrating our lives. जी. And that was the most beautiful thing about him as a director. What a lovely answer, guys. Now, this totally deserves like a huge applaud. I would like to ask more questions, लेकिन मैं जैसे कि मैंने कहा कि हिमांशु शर्मा एंड कनिका ढिल्लन को बुलाना चाहूँगी बिकॉज किसी भी फिल्म का जो सोल है वो लेखकों के ऊपर मतलब काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इट्स देयर ऑन देयर शोल्डर्स. अक्षय सर देख रहे हो तो मैं मेरे लाइन्स ही भूल जाती हूँ. पता नहीं तुम लोग ने काम कैसे किया है. Was it difficult to work with a stalwart like this? Constantly intimidated or constantly inspired? Not at all. Absolutely not. In fact, he was so supportive. जी. Like, we did not feel that we are working with a superstar. We जी. literally felt that we are working with our brother, our Lalaji. And that's what he is to us. Fab. अच्छा प्रेरणा, आप एक बार अक्षय सर को तो पूछ लो, इन चारों ने आपको कितना परेशान किया ऑफ कैमरा? इन चारों ने कितना परेशान किया है? ट्रेलर में तो हम देख पा रहे हैं बट नहीं बिल्कुल अक्षय सर 4 बजे उठ जाते हैं, किसी को मौका ही नहीं देते भाई किसी और को परेशान करने का. परेशान क्यों करेंगे? कुछ भी मस्ती सेट्स पे, कुछ प्रैंक्स नहीं, अक्षय सर तो करते ही है. नहीं एक Prank तो किया इन्होंने. कोशिश करी थी जो बहुत अच्छा था. मैंने किया था. आपने किया था. हाँ वो ये पूछ रहे हैं आपने मुझ पे किया था. हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, बहुत बड़ा फेलियर था. बट इनका जो प्रैंक था वो हम बहुत अच्छे से उसमें फंस गए. बट इट वाज फन. Would you like to talk about that? I mean, we were just between a scene, okay? And it was involving like all of us being serious and, you know, studying and all. And suddenly we see Lalaji getting milk, okay? जी. We're like, okay. जी. And it's between the scene, okay? So hum like, okay, ला रहे हैं. Suddenly, you know, he falls on you and he drops all the milk on you. And we're like, oh my God, are you okay? And then everybody breaks into the laughter and the jokes on us. Nice. So that's how he is. But let me tell you the truth, there was not even one moment in this entire journey of us कि इन्होंने हमको हंसाया नहीं है. Like it's all the time a laughter fest with him. किसी दिन काम करूंगी मैं किसी दिन. आज का दिन हो गया मेरा. मतलब I've almost shared my stage space with some amazing people. I'm going to call. Please ask questions to whoever you'd like. Thank you. Thank you so much. Yeah. So I had a question for Akshay sir, Anand sir, and Himesh sir. So you know, after a long time, we are seeing a music album. Last was Atrangi Re, and now this, wherein there is a solo composer on board. So what do you have to say about the original tracks which have been created for Raksha Bandhan? And Akshay sir, what do you have to say about your association with Himesh? Because the two of you have so many chartbusters from 2000s till now. तो पहला प्रश्न इन दोनों के लिए है. हाँ. तो मेरा सेकंड प्रश्न है. वो ये कह रहा सोलो. हाँ. मेरा और हिमेश हमने पता नहीं काफ़ी फिल्में कर ली हैं साथ में और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ. इन्होंने हर म्यूज़िक मुझे बहुत ही बेहतरीन दिया है, चाहे वो फिर हेरा फेरी हो, ऐतराज़ हो, नमस्ते लंदन हो, हमको दीवाना कर गई हो. कितने सारे म्यूज़िक इन्होंने मुझे दिया है. तो जैसे ये बता रहे थे, इनको मेरी शक्ल देखते हैं इनको म्यूज़िक समझ में आता है कि म्यूज़िक और अच्छी तरह देना शुरू कर देते हैं. एंड लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट हिम. मैं जब म्यूज़िक इनके स्टूडियोज़ में काफ़ी जाया करता था और इनके साथ बैठता था जब ये म्यूज़िक बनाते थे, आई यूज्ड टू लुक एट हिम. बाय गॉड, अपने करियर की कसम खा के कह रहा हूँ, ये आदमी बैठे बैठे गाना बना देता है. यूं ऐसे बना देता है, 10 मिनट के अंदर आंखें बंद कर लेगा और फिर कुछ ना कुछ गुनगुनाते गुनगुनाते कहीं ले जाएगा. ही इज एक्चुअली अ जीनियस, इफ आई वुड से. हेलो अक्षय सर, नेहा दिस साइड फ्रॉम आज तक. दिस साइड सर. और मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए प्लीज. ओके. मैं अक्षय जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी गाना का जो कंपोज़र का मुझे लग रहा है कि जो फॉर्मूला मेरे डैड ने मुझे दिया है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ओमकारनाथ ठाकुर जी से हुई थी और एक तरीका है जो उन्होंने मुझे सिखाया है और वो ये है कि राइट सॉन्ग
फॉर द राइट एक्टर. इफ़ यू कैन, एक आपको अगर कॉम्पोजिशन आती है तो राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर. और अक्षय जी के साथ वो सारी फॉर्मूला टूट जाती है बिकॉज एवरी सॉन्ग इज़ राइट विद हिम. तो वो बहुत कम एक्टर्स में होती है और इसीलिए इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जब भी म्यूज़िक आता है वो अपने एक्सपेक्टेशंस पे क्योंकि नमस्ते लंदन के बाद जब हमने खिलाड़ी की तो हमारे लिए वही था कि भाई खिलाड़ी का म्यूज़िक उतना बड़ा होना चाहिए और वो उससे बड़ा हुआ. अब रक्षाबंधन पे अगेन वो एक टेस्ट है, बट अगेन उसमें आनंद जी और पूरी टीम ने ऐसी फिल्म बना दी है और उसमें वी गॉन विद द फिल्म. बट अगेन जो ऑडियो का रिलीज़ के साथ साथ एक प्रेशर रहता है हमारे कॉम्बिनेशन को लेकर, वो वी आर जस्ट प्रेइंग कि इट वर्क्स बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द म्यूज़िक एंड आई होप यू ऑल लाइक इट. दैट्स इट. हेलो अक्षय सर, नेहा दिस साइड फ्रॉम आज तक. यस सर, मेरा सवाल ये है कि जो चांदनी चौक के बारे में बात करती है फिल्म और आपका बचपन भी वहाँ गुजरा है, शूटिंग के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स होंगे जब बहन भाई बहन की बातें हैं, तो कुछ लाइफ का जो है आपने रीलिव किया होगा, कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर कर सके अपनी बहन के साथ जुड़ा हुआ? कोई ऐसा किस्सा जो अपनी बहन, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं. जैसे मेरी सिस्टर अगर मस्ती करती थी तो डांट मुझे पड़ती थी और अगर मैं मस्ती करूं तो डांट मुझे पड़ती थी. और मैं जब कहता था ये मस्ती उसने की है, मेरी छोटी बहन है, तो मेरे माँ बाप कहते थे वो छोटी है. अच्छा ठीक है, जो फिर डांट मुझे पड़नी चाहिए क्योंकि वो छोटी है. फिर मेरे मामा जी भी हैं, वो मेरे से बड़े हैं ऑब्वियसली, वो मेरे मामा जी हैं. वो नहीं, वो भी मस्ती करते थे तो भी डांट मुझे पड़ती थी क्योंकि वो मेरे माँ बाप कहते थे बेटा तू छोटा है. तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों डांट पड़ती थी, चाहे मैं बड़ा हूँ तो माँ पड़ती थी, छोटा हूँ तो पड़ती है. मुझे लगता है ये सबके घरों में ऐसा होता होगा, लड़कों के साथ ये हमेशा होता है. वैसे भी लड़कियों को तो डांट पड़नी भी नहीं चाहिए, हमें ही पढ़नी चाहिए क्योंकि हम ही कांड करते हैं, सब गलत काम करते हैं. तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरी सिस्टर के साथ, और मस्ती वाले हैं, प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं. तो दैट्स इट मैम. अक्षय सर, you're right. हेलो, हाय अक्षय सर, हाय पूजा. झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना. हाय पूजा, you're from Awesome TV. Congratulations to the entire team. Soulful गाना है. Thank you. It's simply awesome. आज मैं मेरी बहन कविता के साथ यहाँ आई हूँ और आप मुबारक हो. ये बड़ी बहन है और आपने जब कहा कि डांट उसे ही मिलती थी, हाँ हमारे साथ यही हुआ है हमेशा से. नोक झोंक बहुत होती है, बहुत झगड़े करते हैं. तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे, आप अपनी बहन को कैसे मनाते थे? और ये बड़ी बहन है तो मैं हमेशा बहुत रूठती हूँ, तो अगर उससे मनाना है तो कैसे मना? बहनों का कमाल है, आप रूठ जाओ तो भी वही मनाएंगी. मतलब you cannot, a brother cannot compete his love with his sister because a sister's love is too high. Being a man, I can tell you, whatever happens, घर का संभालना भी वही संभालती है. I lost my mother last year. मतलब मेरे से ज़्यादा मेरी बहन पूरा का पूरा घर संभाले है. She is my mother. So it is, you cannot compare, I cannot give you a tip about all this. It is all in a relationship which happens and there is no formula to it, there's no tip to it. All you have to do is just love yourself, love your sister or your brother, and that's it. That's all. Thank you. Akshay sir, you're right. You're right. I'm right, I know. This side, right. Oh, right. Right. Yeah. Rahul here from the Filmi Charcha.
ट्रेलर जितना खूबसूरत था गाना भी उतना ही खूबसूरत लग रहा है सर. कॉन्ग्रेचुलेसन. बात भाई बहन की हो रही है, रिश्ते की हो रही है, रक्षाबंधन की हो रही है. तो फिल्म इंडस्ट्री में दो रिश्ते होते हैं सर. एक तो पर्सनल रिश्ते होते ही हैं, लेकिन इंडस्ट्री में भी आपका एक प्रोफेशनल रिश्ता होता है. जैसे करण जौहर साहब अपने वरुण धवन और आलिया भट्ट को अपने बच्चे मानते हैं. तो क्या आपको कोई अभिनेत्री ऐसी हैं फिल्म इंडस्ट्री की जो भाई मानती हैं, या आप कोई अभिनेत्री को बहन मानते हैं? नहीं जी, अभी तक नहीं हुआ. नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ. वैसे करण जौहर क्या मानते हैं? बच्चे? हम बच्चे मानते हैं, अपना बेटा बेटी. क्योंकि मैं उनके साथ 4 फिल्में कर चुका हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से तो वो मेरे मामा जी हुए. वो भी मेरे भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, ऐसी बात नहीं है. अच्छे बहुत अच्छे रिश्ते. बल्कि अभी थोड़े यहाँ आने से पहले ही उनसे बात कर रहा था मैं. सर ये गाना आप रिकॉर्ड कर रहे थे या बन रहा था ये गाना, तब आपके दिल में क्या चल रहा था? और फिर मैं यही सवाल अक्षय से भी पूछना चाहूँगी, बट क्या मैं हिमेश जी से पहले पूछ लूँ? अक्षय जी, एक्चुअली मेरे दिल में यही चल रहा था कि ऐसा कौन सा गाना हो जो ऑडियो में अच्छा लगे, जो इनकी फिल्म पे करेक्ट लगे, जो अक्षय सर को सूट करे. मैं अपनी सिस्टर्स को, मेरी रियल सिस्टर्स नहीं है बट कज़न्स में बहुत सारी हैं, क्योंकि मेरी बचपन की यादें यही हैं कि मेरा पूरा हाथ भर जाता है, अभी भी भर जाता है रक्षाबंधन के दिन. तो वो जब सुने तो वो उसमें आई थिंक सबसे बड़ा हाथ इरशाद साहब का है. बिकॉज इसमें ट्यून जब पहले बनी तो हमने तेरे साथ हूँ मैं वाली जो जगह थी, वहाँ पर इरशाद साहब instantly came up with this word which was very universal. तो एक यूनिवर्सल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है एक कोई भी गाने के लिए. मुझे लगता है कंपोज़र का वो बहुत फ़र्ज़ बनता है कि वो सिर्फ ये ना सोचे कि अच्छा ये फिल्म में उस कैरेक्टर के लिए जाएगा, लेकिन रिलीज़ से पहले जब आप वो गाने सुनेंगे, अगर आपने म्यूज़िक बनाया है तो ऑडियो लवर्स के लिए बनाया है, म्यूज़िक लवर्स के लिए बनाया है, तो उसके लिए भी सोचना है, लेकिन फिल्म को भी जस्टिफाई करना है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तेरे साथ हूँ मैं ऐसा जनरलाइज्ड वर्ड है जो हर कैरेक्टर पे जाता है, लेकिन अगर आप गाड़ी में गाना सुनेंगे या अपने दिल से, जस्ट क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हैं अपने हम लोगों को हमारे म्यूज़िक के लिए, तो वो फ़र्ज़ बन जाता है एक कंपोज़र का, एटलीस्ट मेरे लिए, अपने सारे ऑडियंस और फैंस के लिए, कि वो गाना उनको पसंद आए कोई भी कॉन्टेक्स्ट में. पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, तो मेरे दिल में यही था कि वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और वो आनंद सर को इमीडिएटली अच्छी लगी और हिमांशु जी को बहुत अच्छी लगी. एंड ऑफ कोर्स इरशाद भाई ने वो लाइन लिख ली, उसके बाद देन आगे पीछे जो भी लिखवाया आनंद जी ने लिखवाया और मैंने ट्यून दे दी थी. और इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन रही नहीं. फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे. कोई फिल्में होती हैं जहाँ पे बीच में बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, बहुत डिस्प्यूट एक काम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. इस फिल्म में कभी नहीं था, और दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर. इवन अनुराग जी जो कहीं ना कहीं एक म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो उनका भी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये एल्बम ऐसा होना चाहिए, वो भी everyone was on the same page, I think from day one and till today by the grace of God. Akshay ji, on your Akshay ji, at the same Either time, Akshay ji, my one question is left, my half question is left. एक तो ये गाना again I would say very emotional. जब पहली बार सुना था तब आपके दिमाग में क्या क्या आया था और आपके दिल को कितना छुआ था इस गाने ने? Ditto what he said. Same, मुझे same ही लगा. You felt very good about it because ये गाना है ही ऐसा. इसमें कितना भी पत्थर दिल आदमी हो वो पिघल जाएगा. You feel very good because ये दिल से लिखी हुई गाना है. And I felt the same. अक्षय जी ऑन योर लेफ्ट. अतरंगी रे में आपने बहुत बढ़िया काम किया और इस फिल्म में बड़े अच्छे लगे आप. तो मैं चाहूँगा कुछ आनंद जी के बारे में कुछ तारीफ में कुछ कहें आप जी. इन्होंने आपसे काम निकलवाया. अच्छा आनंद जी के बारे में. आनंद जी बहुत अच्छे इंसान हैं. आनंद जी आपको लोखंडवाला की एक बिल्डिंग में पाए जाएंगे. मैंने तो ऐसे बोला जैसे कि मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा आपके ऊपर. आनंद मैं कह दूंगा भाजी, इन्हों कह देंगा मैं, कोई गल नहीं, इन्हों कह देंगा मैं. बहुत वधिया बंदे ने. मेरी 2 फिल्मां हो गई ने, ते एक और भी मैं करांगा शायद अगर ये फिल्म चल गई थे.
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। बहुत बढ़िया काम किया। बहुत जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हिमेश जी, म्यूजिक में वो जो कंपोजिशन करने वाले हैं उनके बारे में कुछ बताइए। कितने गाने हैं और किस टाइप के गाने बनाना चाहेंगे आप? इस फिल्म में 7 गाने हैं और 7 के 7 मेरे दिल के बहुत करीब हैं और आपको मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही कंप्लीट एल्बम मिलेगा म्यूज़िक लवर्स के लिए, क्योंकि ओवरऑल एक इस वक्त का माहौल ऐसा है कि लोग हमेशा बात करते हैं कि रिक्रिएशंस क्यों हो रहे हैं और म्यूज़िक की क्या कमी हो गई है। तो ऐसा नहीं है, एक सब कुछ जब सही बैठ जाता है तो वो एल्बम है कि आप क्रिटिकली भी देखिए, कैसे भी देखिए, ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस है और बहुत दिल से बने हैं, लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट एल्बम। हेलो, मेरा सवाल हिमेश जी से है, आरती सक्सेना। हिमेश जी, मैं आपसे काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जब से आपने जजिंग शुरू की है म्यूज़िकल शोज़ में, आपने गाने और म्यूज़िक पे ध्यान बहुत कम कर दिया है। मतलब एक टाइम था कि आपके सारे गाने हिट थे, आपकी सारी फिल्मों नहीं, बट अभी मेरा कौन सा गाना फ्लॉप हुआ है? फ्लॉप नहीं हुआ, कम कर दिया आपने। नहीं, कम इसलिए किया है बिकॉज मेरा अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर गाने आते हैं और मैं वो प्रोडक्ट करना चाहता। एक्सपेक्टेशंस आप बार बार कहती हैं अक्षय सर के साथ आपका, अब वो प्रेशर कौन झेले कि अक्षय सर के साथ अगर एक डब्बा हो गया तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो वो प्रेशर मेरे माइंड में था जब मैंने आनंद जी से भी डिस्कस किया कि अक्षय सर के साथ इतने सक्सेस हो चुके हैं तो कम से कम वो यू हैव टू लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशंस। तो वो प्रेशर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कुछ लोग उसको एड्रेस करेंगे, मैं तो एड्रेस कर रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत प्रेशर था और जब वो गाने बन गए तो आई वॉज वेरी श्योर। तो जब जिसके साथ वो प्रेशर जो आप लोगों की माइंड में भी होगा वो मैं लिव अप कर सकूँगा तभी मैं ट्राई करूँगा आने के लिए, बाकी किस्मत पे है। और अक्षय जी से मेरा सवाल है कि बहुत दिनों के बाद रक्षाबंधन पे फिल्म आई, तो इस लंबे दौर में काफ़ी ऐसी फिल्में आई रोमांटिक एक्शन, तो आपको लगा कि जब आपको ये फिल्म ऑफ़र हुई तो क्या फीलिंग थी आप में कि मतलब 4 बहनों के भाई होंगे आप और वो इमोशंस होंगे बहनों के लिए जो आपने अभी तक शायद नहीं किया है? मुझे इन्होंने सिर्फ 2 लाइन में कहानी सुनाई थी। मेरे पास मेरे ऑफिस में आए थे, सुबह का वक्त था, सुन तो लो। 9:15 बजे आए थे ये और हिमांशु जी। 2 लाइनों में इन्होंने कहानी सुनाई। 4 बहनें हैं, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा है, ये है, फिर इंटरवल होता है तो ये सीन है और ये क्लाइमैक्स है। तो मैंने कहा कि ये फिल्म करेंगे, ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है। क्योंकि कुछ कहानियाँ होती हैं इतनी यूनिवर्सल होती है, इतनी दिल को 5 मिनट के अंदर छू जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, गुड न्यूज़ भी मैंने सिर्फ 3-4 मिनट की कहानी सुनी थी और मैंने ओके बोला था कि मुझे ये फिल्म करनी है। तो बाकी क्योंकि ये कहानी तो कोई भी सुनेगा वो हाँ बोल देगा, मैंने कोई नई बात नहीं की थी। और मेरा सवाल ये है कि दोनों भाई बहन, आप दोनों भाई बहन, लाइक जैसे अभी दारा सिंह जी थे, उन्होंने ना मुमताज़ को एक बार बहन माना तो उन्होंने उनके साथ कोई फिल्म एज ए हीरोइन नहीं की थी, मतलब एज ए हीरो। तो ये चारों बहनें अगर फ्यूचर में आपके साथ एज ए हीरोइन आना चाहें तो क्या आप करेंगे या ये बहनें स्वीकार करेंगे आपको एज ए भाई आगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, इसमें कोई गलत पे भी ये देखिए, ये फिल्म है। अच्छा, ये फिल्म है, इट्स जस्ट अ फिल्म, दैट्स इट। तो इसमें कोई सीरियस नहीं है कि इसमें ये मेरी बहनें हैं तो अब सदा के लिए बहनें ही रह जाएंगी और ये मेरे साथ सिर्फ बहनों का ही काम करेंगी। और ये भी नहीं है कि अगर ये मेरी बीवी होती तो सदा के लिए मेरी बीवी हो जाएगी। तो ये जस्ट, मैडम, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट अ फिल्म, इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग एंड दैट्स इट, खत्म। Anand sir, hi. Akriti here from Absolute India News. Hi. Sir, first of all, congratulations. The song looks amazing and even the trailer. Sir, I want to ask you that looking at the trailer, you know the small town vibe and the homely feel you have given to the film. Similar shades were seen in Tanu Wears Manu, which was a blockbuster. So can we say that Raksha Bandhan is also a blockbuster in making? ये मैं कैसे बोलूँगा? हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि आई हैव एन्जॉयड मेकिंग दिस फिल्म फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। दिस हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। अगर आप उससे इस चीज़ को आंकना चाहते हैं कि हाउ
in comparison to my other films. Yes, I had a great time making this film. क्या ऐसा ही मुझे तनु इट्स मनु के टाइम में महसूस हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ था. और इट हैज वो मेरे लिए वो एक हैप्पी सेट होना ना, वो माहौल होना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू बी इन लव विद एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग एट दैट मोमेंट. तो ये वो वाली फिल्म थी. Also, sir, yesterday we saw Ram Charan sir and Dhanush sir tweeting about the trailer and praising the film. So, how do you look at the response, the kind of response the trailer has been receiving till now? No, I'm really, really happy and thankful to Dhanush sir and Ram Charan sir for doing this. And हाँ, ये अच्छा ही लगता है when you are appreciated for your work. Hello, Thank you. Akshay sir. To your right here. Akshay sir. Hi, this is Nikita from India Forums. अक्षय सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, ये काफ़ी इमोशनल सीक्वेंस है, विदाई वाला सीक्वेंस है, तो कोई ऐसा मोमेंट था जिसमें आपको आपके रियल सिस्टर की विदाई के वक्त के कुछ लम्हे याद आए हो? बहुत सारे. एक्चुअली यू आर राइट. मेरी सिस्टर की भी शादी इधर सांता क्रूज सेंटोर पे हुई थी. सो काफ़ी कुछ वैसा ही था माहौल. एंड ये जिस हिसाब से इन्होंने की है चांदनी चौक में जो शादी हुई है, वेरी नॉर्थ इंडियन काइंड ऑफ मैरिज इट हैज बीन शोन. सो यस, इसमें काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी मेरी. Can we just take a last question? Sorry. हाँ जी, हाँ. इरशाद सर, यू हैव मेड अपने सबसे बड़ी अच्छी म्यूजिक की, रॉक स्टार, आशिकी 2, लव आजकल, चमेली. मतलब आपके लिरिक्स ऐसे है कि एक बार इंसान एक या दो बार सुन लेता है, फिर उसे याद ही हो जाता है. उसे लेके मतलब देखना नहीं पड़ता, लिरिक्स उसे बहुत जल्दी याद होता है. सो देयर इज ऑलवेज काइंड ऑफ अ प्रोसेस एंड एवरीथिंग. इट्स बीन वेरी good, your musics are, your lyricals are always interesting to hear. So is there a process what you follow, or is like always, how come you come with such a promising thing? I don't know how. Actually, I feel basically the story of the movie inspires you. मुझे हमेशा स्टोरी ने इंस्पायर किया है, करेक्टर ने इंस्पायर किया है. और इस पर्टिकुलर रक्षाबंधन के लिए आई रियली थैंकफुल टू आनंद सर एंड द राइटर्स. मैंने अभी तक कैरियर में भाई बहन का कोई गाना लिखा नहीं था. मैंने पहली बार ये वो आपने जैसे मैंने कहा कि बहन भाई का इमोशन जिया है, लेकिन उसको कभी एक्सप्रेस नहीं किया है. अभी इसमें मैंने वो एक्सप्रेशन वो दिया है जो एक्चुअली रियली मैं फील करता हूँ अपनी बहन के बारे में. तेरे साथ हूँ मैं, जैसे हिमेश जी ने अभी बात की कि इन्होंने ये एक फ्रेज दिया, वो बेसिकली आई वॉन्ट टू से टू माई सिस्टर दैट आई एम देयर फॉर यू इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, आई विल बी देयर. वो मैं कहना चाहता हूँ, वो शायद हिंदुस्तान का हर भाई कहना चाहता है, हर बहन कहना चाहती है. जब इमोशन करेक्ट हो, जब फीलिंग करेक्ट हो, इसीलिए इसको रिटर्न ऑफ द फीलिंग्स वाली बात है ना. फीलिंग करेक्ट जगह पे हो तो वो आपको सबको हर सुनने वाले के दिल में बात बैठ जाती है और अच्छा लग जाता है. थैंक यू वेरी वेरी मच. आई एम वेरी सॉरी. अगर मैं आपका ये सवाल ले लूँ ना तो मैं रूड बन जाऊंगी, और आप तो मेरे भाई हैं और हम तो रिटर्न करने वाले फीलिंग्स. सबसे पहला थैंक यू. एक हाँ सही, एक मिनट टेंशन मत लो, मिलेगा, एक मिनट. I just want to say thank you to all the people who've asked questions. Thank you to the cast, the crew, the people who made this film. उनको बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छे खासे अच्छे पिक्चर्स लेंगे. And thank you so much for being here for the launch of तेरे साथ हूँ मैं from Rakshabandhan. And guys, 11th August को ये फिल्म रिलीज हो रही है. Please go and watch it in the theaters.